योगी के हाथ में मोदी सरकार का भविष्य। लोकसभा चुनाव में योगी तय करेंगे दिल्ली का ताज। यूपी में बीजेपी को करना होगा अच्छा प्रदर्शन। देश में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मोदी सरकार के खिलाफ दूसरा और तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने मिलकर तीसरे मोर्चे की नींव भी रख दी है। यानी बीजेपी के लिए पहली लड़ाई पश्चिम बंगाल और यूपी से शुरू होने वाली है। खासतौर पर यूपी बीजेपी के लिए अहम चुनौती बनने वाला है। यूपी तय करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार होगी। और समाजवादी पार्टी ने इस बार इस बात का दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उसे 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो केंद्र में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीदें टूट जाएंगी। यानी अब केंद्र में मोदी सरकार का भविष्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हाथों में दिखाई दे रहा है। लोकसभा के लिए 80 सांसदों को चुनकर भेजने वाले इस सूबे की सियासी अहमियत सभी को पता है। यहाँ बीजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ अपनी जीत को दोहराया बल्कि वो लगातार विपक्ष की राजनीतिक जमीन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कभी मंडल तो कभी कमंडल की राजनीति का गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। इस समय योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था का डंडा बज रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता तो पहले से ही तार तार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बार बीएसपी और कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो बीएसपी और कांग्रेस भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बिखरा विपक्ष होगा। ऐसे में उसके लिए मैदान साफ दिखाई दे रहा है। निगाहें योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ ने 75 सीटों का टारगेट सेट किया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। 2 सीट उसके सहयोगी दल के हिस्से में आई थी। 2019 में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से था। तमाम सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इस गठबंधन के सामने बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तमाम सर्वे के अनुमान को गलत साबित कर दिया। दरअसल इस बार ये माना जा रहा है कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का नुकसान होना तय है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सीटें घटना तय माना जा रहा है। क्योंकि 2019 में इन राज्यों में बीजेपी ने लगभग स्वीप कर दिया था। और ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी को करीब 30 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी को उम्मीदें उत्तर प्रदेश से दिखाई दे रही हैं। पार्टी पुराने प्रदर्शन से भी बेहतर कर सकती है और इस बात के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी राज्य की छोटी छोटी जातिगत आधार पर चल रही पार्टियों के साथ भी अपना समर्थन बना रही है, जिसमें कुर्मी समाज की अपना दल, मल्लाह समाज की निषाद पार्टी के साथ साथ राजभर समाज की सुहेलदो और भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी का गठबंधन तय माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश जयंत चौधरी को भी अपने पाले में लाने की हो रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने प्रदेश की विपक्ष बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दलों में सेंधमारी की कोशिश की जाए। अखिलेश यादव लगातार अपने सहयोगियों को भी सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता जो किसी दूसरे दल में चले गए हैं उन्हें पार्टी में वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवपाल यादव को पार्टी में वापस लेने के बाद से ही नए सिरे से चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन अब तक अखिलेश यादव की रणनीति पर बीजेपी की रणनीति भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है और यूपी बीजेपी अभी से इस बात का दावा कर रही है कि इस बार निकाय चुनाव में वो क्लीन स्वीप कर देगी। विपक्ष के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी। साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार होगी और उत्तर प्रदेश में किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हाथों में होगा। ऐसे में साफ हो चुका है कि केंद्र में मोदी सरकार तभी बन पाएगी जब योगी सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहेगा।